आर्यन एक खोजी पत्रकार था जो अपनी अगली बड़ी कहानी की तलाश में था। उसे पता चला कि शहर के किनारे पर स्थित जो ग्रैंड विक्टोरिया नाम का एक पुराना होटल है जिसके बारे में सालों से अजीब अफवाह फैली हैं। लोग कहते थे कि होटल का चौथा फ्लोर हमेशा बंद रहता है और वहां से कभी कभी रात को भयानक आवाजें आती हैं। ठंड की एक सर्द रात में आर्यन ने होटल में चेक इन किया। रिसेप्शनिस्ट एक तत्काहारा बूढ़ा आदमी था जिसने बिना आंखें मिलाए चाबी आर्यन की तरफ सरका दी। माफ करना सर, चौथा फ्लोर मरम्मत के लिए बंद है। सिवाय दे बूढ़े ने हिचकिचाते हुए कहा, सिवाय कमरा नंबर 404 के, वो आखिरी कमरा है और आज रात के लिए आप कैंसी। आर्यन को यह सुनकर अजीब लगा क्योंकि उसने सुना था कि चौथा पूरा खाली कर दिया गया था। खैर उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। जब आर्यन लिफ्ट से चौथे फ्लोर पर पहुंचा तो वहां का सन्नाटा ऐसा था जैसे हवा जम गई हो। गलियारे की पुरानी लकड़ी की फर्श पर कदम रखते ही ऐसी चरमराहट होती थी मानो कोई सदियों पुराना राज खुल रहा हो। बाकी कमरों के दरवाजों पर धूल की मोटी परत चढ़ी थी और चारों ओर जालिक थे। कमरा 404 का दरवाजा बाकी दरवाजों से अलग था। यह चमकीला काला रंग का था और उस पर पीतल की नक्काशी थी। आर्यन ने चाबी घुमाई। अंदर दाखिल होते ही उसे एक अजीब सी पुरानी और मीठी खुशबू महसूस हुई जो सड़ी हुई लकड़ी और सूखे गुलाबों की मिली-जुली महक थी। कमरे की बनावट शानदार थी लेकिन सब कुछ टूटा हुआ था। घड़ी 4:04 पर रुकी हुई थी। आर्यन ने अपना फोन चार्जिंग पर लगाया लेकिन फोन चार्ज नहीं हुआ। उसने बिस्तर पर लेटकर अपनी डायरी निकाली। तभी उसे कोने में रखे एक पुराने धूल वाले दर्पण पर नजर पड़ी। दर्पण में उसकी परछाई दिख रही थी लेकिन परछाई के होंठ नहीं हिल रहे थे। जब आर्यन मुस्कुराया तो दर्पण में उसकी परछाई ने डर का भाव दिखाया। आर्यन ने सोचा कि यह उसकी कल्पना है और वह तथा किया है। रात के ठीक 12 बजे कमरा नंबर 404 में वह भयानक सिलसिला शुरू हुआ। पहले गलियारे से किसी चीज के घिसटने की धीमी आवाज आई। यह आवाज ऐसी थी जैसे कोई भारी चीज पुरानी लकड़ी के फर्श पर घिसट रही हो, लेकिन किसी के चलने की आवाज नहीं थी। फिर कमरे के अंदर दीवार पर लगी तस्वीरें गिरने लगी। आर्यन उठा और दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका था। उसने जोर से आवाज लगाई लेकिन उस सन्नाटे में उसकी आवाज कहीं खो गई। आर्यन ने अपने बैग से कैमरा निकाला ताकि वह इस चीज को रिकॉर्ड कर सके लेकिन कैमरे की बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। डरावनी खोज आर्यन की नजर फिर उस पुराने दर्पण पर पड़ी। इस बार दर्पण के बीचों बीच एक काली स्याही जैसा निशान था। डरते हुए आर्यन ने अपनी उंगली से उस स्याही को पोंछा। जैसे ही स्याही साफ हुई दर्पण के अंदर की दुनिया बदल गई। अब दर्पण में सिर्फ आर्यन की परछाई नहीं थी, उसकी परछाई के ठीक पीछे एक लंबी पतली परछाई खड़ी थी जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उस परछाई ने अपना हाथ उठाया और धीरे से आर्यन के कंधे को छूने का इशारा किया। डर के मारे आर्यन की चीख निकल गई। वह पीछे पलटा लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली पुरानी दीवारें थी। जब वह वापस दर्पण की ओर मुड़ा तो उस परछाई ने एक डरावनी मुस्कान दी और उसकी तरफ देखकर अपने एक हाथ से दर्पण पर कुछ लिखा था 404। आर्यन को अचानक एहसास हुआ कि यह कमरा किसी आत्मा का ठिकाना नहीं है। यह कमरा खुद ही एक राक्षस है। यह उन लोगों को अंदर बुलाता है जो दुनिया में खोए हुए हैं और फिर उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर जज्ब कर लेता है। 404 का मतलब 27 कमरे में जो भी गया वह फिर कभी नहीं मिला। आर्यन वापस दरवाजे की तरफ भागा और उसे जोर जोर से पीटने लगा और मदद के लिए चिल्लाने लगा। अचानक कमरे की बत्तियां बुझाई। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरे में उस काली परछाई की भयानक हंसी गूंज उठी। अगली सुबह जब होटल का मैनेजर चौथे फ्लोर पर आया तो कमरा नंबर 404 का दरवाजा बंद था। उसने चाबी से दरवाजा खोला। कमरा साफ सुथरा था। मेज पर डायरी खुली पड़ी थी और उस पर लिखा था, मैंने 404 को ढूंढ लिया है, अब 404 ने मुझे ढूंढ लिया है।
आर्यन का कैमरा फोन और बाकी सामान गायब था। रिसेप्शन डेस्क पर चाबियों के गुच्छे। मेन कमरा नंबर 404 की चाबी अपनी जगह पर रखी थी। अकेले मुसाफिर का इंतजार करते हुए और होटल के रिकॉर्ड में आर्यन के नाम के आगे एक लाल मुहर लगी थी।